अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। हम पढ़ रहे हैं सेकेंड ईयर फिजिक्स। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इस टॉपिक को बेहतर तरीके से समझने के लिए थोड़ा प्रीवियस चीज़ें रिवाइज करते हैं। फर्स्ट ईयर में हमने पढ़ा था व्हाट इज फोर्स। फोर्स क्या थी? फोर्स इज अ पुश और पुल ऑन एनी ऑब्जेक्ट। अभी ना फोर्सेस की दो टाइप होती है। एक होता है कंटेक्ट फोर्सेस और दूसरा होता है नॉन कंटेक्ट फोर्सेस। पहले कंटेक्ट फोर्स की बात करें। कंटेक्ट फोर्सेस आर दोज फोर्सेस which act on anybody with physically in contact with them. कंटेक्ट फोर्सेस ऐसे फोर्सेस हैं जो किसी बॉडी पर तब फोर्स लगा सकती है जब वो उनके साथ फिजिकली कंटेक्ट में हो। फॉर एग्जांपल, जब हम किसी फुटबॉल को किक करते हैं तो हमें हमारा पाँव और फुटबॉल का आपस में फिजिकली कंटेक्ट होना ज़रूरी है, तब हम फुटबॉल को किक कर सकते हैं। एक और मिसाल, जब हम दरवाज़ा को क्लोज या ओपन करना चाहते हैं तो हमें हमारा और दरवाजे के दरमियान फिजिकली कंटेक्ट होना ज़रूरी है। तो ये कैसे फोर्सेस था? कंटेक्ट फोर्सेस। फोर्सेस की एक और टाइप भी होती है जिसे नॉन कंटेक्ट फोर्सेस कहा जाता है। आपने देखा होगा जब हम फुटबॉल को ड्रॉप करते हैं, सही है ना, वो ज़मीन की तरफ जाता है, हालांकि ज़मीन और उसके दरमियान कोई कंटेक्ट फोर्सेस नहीं होती है, वो फिजिकली इन कंटेक्ट नहीं होते हैं। आपने मैग्नेट देखा होगा, जब हम आयरन के पीसेस को मैग्नेट के करीब लाते हैं तो मैग्नेट उन्हें अट्रैक्ट करता है, हालांकि वो एक दूसरे के साथ कंटेक्ट में नहीं होते। तो ऐसे फोर्सेस जो एक बॉडी पर एक्सर्ट होते हैं हालांकि वो उसके साथ फिजिकली कंटेक्ट में ना हो, उन्हें नॉन कंटेक्ट फोर्सेस कहा जाता है। सो दोज फोर्सेस व्हिच एक्ट ऑन एनीबॉडी without physically in contact with them are called non-contact forces. अब हमारा जो इलेक्ट्रिक फोर्स जो है ना, हमें पता है, हमने इलेक्ट्रिक फोर्सेस के बारे में पढ़ा। जब दो पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे के आसपास आते हैं तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। जब दो नेगेटिव चार्जेस एक दूसरे के पास आते हैं वो भी एक दूसरे को रिपेल करते हैं। एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज एक दूसरे के पास आते हैं, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब इस केस में भी ना वो एक दूसरे के साथ फिजिकली इन कांटेक्ट में नहीं होते, फिर भी एक दूसरे पर फोर्सेस लगाते हैं ना। अब ये किस तरह एक दूसरे पर फोर्सेस लगा रहे हैं? जब भी मैं इस बोर्ड को पुश करना चाहता हूँ तो मेरा हाथ इसके साथ लगना जरूरी होता है, तब मैं फोर्स लगा सकता हूँ, सही है ना। लेकिन ये चार्जेस एक दूसरे के करीब भी नहीं है, फिर भी एक दूसरे पर कैसे फोर्सेस लगा रहे हैं? इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए 1900 में एक साइंटिस्ट था जिसका नाम है माइकल फैराडे। सबसे पहले उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया, ठीक है ना। ये कॉन्सेप्ट क्यों इंट्रोड्यूस हो गया? इलेक्ट्रिक चार्जेस एक दूसरे पर किस तरह फोर्सेस लगा रहे हैं, इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया। तो सबसे पहले देखते हैं इसका डेफिनेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड की इस तरह डेफिनेशन लिखते हैं, any region around a charge in which an electric discharge would experience an electric force. इस डेफिनेशन को समझने के लिए हम एक एग्जांपल का सहारा लेंगे, सही है। सपोज ये हमारे पास एक सोर्स चार्ज है जिसका हम इसको डिफाइन करना चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करने के लिए हमने एक डिस्चार्ज इसके नज़दीक लाया है। डिस्चार्ज एक इंतहाई स्मॉल होता है, उसका अपना डायमेंशन इंतहाई कम होता है सोर्स चार्ज के मुकाबले में, और वो सोर्स चार्ज के टेस्ट को फाइंड आउट करने के लिए यूज होता है, सही है ना। जब भी हम इस डिस्चार्ज को इस सोर्स चार्ज के नज़दीक लाते हैं, ठीक है ना, अभी ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, तो ये क्या करता है, एक आउटवर्ड पुल फील करता है, ठीक है ना। इसको हम नज़दीक लाना चाहते हैं लेकिन ये दूर जाना चाहता है, सही है ना। तो ये एक सर्टेन स्पेस तक होगा, सही है ना, सर्टेन, सपोज यहाँ तक, सही है ना। इधर तक हम जब इस पॉजिटिव चार्ज को लाएंगे तो ये क्या करेगा, एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो एक चार्ज के नज़दीक वो जगह जहां पर वो दूसरे चार्जेस पर फोर्स लगाते हो, उस रीजन को क्या कहते हैं,
इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। सही हो गया। जिस तरह हमारे पास मैग्नेट है ना, सही है, जब मैग्नेट के नजदीक हम चीजों को लाते हैं तो वो उन चीजों पर फोर्स लगाता है, मैग्नेटिक फोर्स, लेकिन जब वो चीजें दूर होते हैं तो मैग्नेट उन पर फोर्स नहीं लगा सकता है। सिमिलरली एक चार्ज के नजदीक वो जगह जहां पर वो दूसरे चार्जेस पर, फॉर एग्जांपल इस केस में इस टेस्ट चार्ज पर जो फोर्स लगा रहा हो, इस रीजन को, इस जगह को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाता है। सही है ना। ये किसी भी चार्ज के डायमेंशन के हिसाब से, इसके मैग्नीट्यूड के हिसाब से ये जो रीजन है ये कम ज्यादा होगा। जब हम बड़े चार्ज यूज करते हैं तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज्यादा होता है। जब हम छोटा चार्ज यूज करता है, छोटे का मतलब इसका मैग्नीट्यूड अगर कम हो तब ये रीजन कम होता है। एक और बात, टेस्ट चार्ज को हम पिछले क्लासेस में पढ़ चुके हैं। टेस्ट चार्ज क्या था? हमने इंतहाई स्मॉल लिया था। अब ये आपको क्लियर होगा कि हम टेस्ट चार्ज स्मॉल क्यों लेते हैं। इसी वजह से टेस्ट चार्ज को स्मॉल लेते हैं क्योंकि हमें पता है किसी भी चार्ज के नजदीक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इसका फील्ड सोर्स को मुतासिर ना कर ले, इसी वजह से हम टेस्ट चार्ज को इंतहाई स्मॉल लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन हमने समझा और इसको किसने प्रेजेंट किया? इसको माइकल फैराडे ने 1900 में प्रेजेंट किया। एक और बात समझने के लिए जरूरी है, माइकल फैराडे ने ये कॉन्सेप्ट किस तरह इंट्रोड्यूस किया, उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया जिसके जरिए से उन्होंने ये फाइंड आउट किया। तो माइकल फैराडे ने क्या किया, एक सोर्स चार्ज लिया, सही है ना, सपोज एक पॉजिटिव चार्ज लिया होगा उसने, फिर उसने एक और टेस्ट चार्ज, स्मॉल चार्ज इसके अराउंड में लाया। तो जब चार्ज को इसके अराउंड पे लाया गया तो ये चार्ज जो था ना, ये फोर्स एक्सपीरियंस किया। सही है ना, फोर्स एक्सपीरियंस किया। फिर उन्होंने ऐसा किया, इस चार्ज को यहाँ से रिमूव कर दिया। सही है, सपोज इसने टेस्ट चार्ज को रिमूव करके इधर लेके गया, तो क्या यहाँ पर कोई चीज नहीं बचा? क्या यहाँ पर एम्प्टी स्पेस है? सही है, उन्होंने ऐसा थिंक किया। अगर एम्प्टी स्पेस है तो फिर ये चार्ज इस टेस्ट चार्ज पर फोर्स कैसे लगाता था? इस बात को उन्होंने एक्सप्लेन करने के लिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट दिया कि एक चार्ज के नजदीक एक ऐसा रीजन होता है जहां पर वो दूसरे चार्जेस पर क्या फोर्स लगाता है। तो ये था हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, इसको हम इस तरह डिफाइन करते हैं। द इंटेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इज द फोर्स पर यूनिट डिस्चार्ज एट दैट पॉइंट। हमने कहा कि किसी भी चार्ज के अराउंड एक ऐसा रीजन होता है जिस पर वो दूसरे चार्जेस पे फोर्सेस लगा सकता है। ठीक है, सपोज ये एक पॉजिटिव चार्ज है, सही है ना, इसके रीजन ये एक स्पेस है जिसमें ये क्या करता है, दूसरे चार्जेस पर फोर्सेस लगाता है। इस रीजन को हमने इन डॉट्स के जरिए रिप्रेजेंट किया है। ठीक हो गया, सही है ना। अभी हमें ये नहीं पता है कि कौन सी जगह पर इस फोर्स की मैग्नीट्यूड, इस फोर्स की स्ट्रेंथ कितनी होती है। सपोज चार्ज के यहाँ, चार्ज से इतने डिस्टेंस पर ये कितना फोर्स लगा सकता है दूसरे चार्जेस पर, इस जगह पर कितना फोर्स लगा सकता है, यहाँ पर कितना लगा सकता है, यहाँ पर कितना लगा सकता है, या इससे बाहर इधर कितना फोर्स लगा सकता है। इस बात को फाइंड आउट करने के लिए, यानी कि स्ट्रेंथ को फाइंड आउट करने के लिए हमें एक और टर्म की जरूरत हुई जिसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहा जाता है। सही है ना। जब भी हम चार्ज के नजदीक होते हैं, जिस तरह मैग्नेट के नजदीक होते हैं तो वो दूसरी चीजों को आसानी के साथ अट्रैक्ट करता है, जब हम उससे दूर जाते हैं तो फोर्स कम होता जाता है। बिल्कुल उसी तरह यहाँ पर भी क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज जो है ऐसा होता है। जब हम चार्ज के नजदीक होते हैं तो हमारे पास स्ट्रेंथ ज्यादा होता है, जब दूर जाते हैं तो स्ट्रेंथ कम होता जाता है। सही है ना। इस बात को फाइंड आउट करने के हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिफाइन करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, किसी भी पॉइंट पर ये क्या है, एक डिस्चार्ज जितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा हो, सही है ना, फोर्स पर यूनिट डिस्चार्ज को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं।
चार्ज के अराउंड एक सर्टेन जगह पर एक डिस्चार्ज जितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा हो, इसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहा जाता है। तो ये क्या है, इट गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट फील्ड स्ट्रेंथ। इस फील्ड के स्ट्रेंथ के बारे में हमें बताता है कि फील्ड कहाँ पर स्ट्रेंथ है, कहाँ पर वीक है, एक तो ये बताता है, दूसरा डायरेक्शन के बारे में भी बताता है। सही है ना। अभी क्या हमने क्या किया है, जहां जहां पर डार्ट, ये देखिए नजदीक में मैंने डार्ट्स ज्यादा बनाए, तो इसका मतलब ये है कि इसके नजदीक फील्ड स्ट्रेंथ क्या है, ज्यादा है। जब हम दूर जाते हैं तो फील्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज होता जाता है, डिक्रीज होता जाता है। ये बात तो हम समझ गए, सही है ना। दूसरी बात कि ये डायरेक्शन के बारे में भी हमें मालूमात देता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो वो कैसे देता है, सही है ना। अब ये ऐसा देता है, सपोज हमने इस बार सोर्स चार्ज कौन सा लिया है, पॉजिटिव। जब हम एक टेस्ट चार्ज इसके स्पेस में विसिनिटी में लाएंगे, तो वो चार्ज किस डायरेक्शन में फोर्स फील करेगा, डेफिनेटली रिपल्शन की वजह से वो आउटवर्ड जाएगा, सही है ना। अब इसके अराउंड में जहां पर भी हम एक चार्ज लाएंगे तो वो क्या करेगा, एक आउटवर्ड पुश फील करेगा। इट मीन इस फील्ड की डायरेक्शन, पॉजिटिव चार्ज की फील्ड की डायरेक्शन ओरिजिन से आउटवर्ड होता है, सही है ना। अभी हम लेंगे एक नेगेटिव चार्ज, सपोज ये हमने क्या लिया है, सपोज हमने ये एक नेगेटिव चार्ज लिया है, सही है ना। अब हम एक टेस्ट चार्ज को अगर इसके विसिनिटी में लाएंगे, इसके आसपास लाएंगे, तो कैसा फोर्स फील करेगा। हमें पता है दो अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो ये चार्ज इनवर्ड फोर्स फील करेगा, ठीक है ना। हम उसको इसके अराउंड में जहां पर भी लाएंगे तो ये क्या करेगा, एक इनवर्ड फोर्स फील करेगा। इट मीन इसका मतलब क्या है कि एक नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इनवर्ड होता है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होता है, एक पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होता है, एक नेगेटिव चार्ज पर वो क्या होता है, टर्मिनेट होता है, टर्मिनेट होता है। तो हम एक पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स कहेंगे, एक नेगेटिव चार्ज को इसका सिंक कहेंगे। तो ये था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यानी कि एक चार्ज के अराउंड में एक सर्टेन जगह एक टेस्ट चार्ज जितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा हो, उसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहा जाता है। डेफिनेटली ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसका डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी होता है। अभी हम इस चीज को प्रूव करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक और मैथमेटिकल फॉर्म है, जिसे हम देखेंगे कि वो कैसा होता है। तो अभी हमने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फोर्स पर यूनिट चार्ज होता है। अभी यहाँ पर F क्या है, कोलम्बिक फोर्स है, और हमें पता है कोलम्बिक फोर्स F इज इक्वल टू K(Q1 Q2) डिवाइड बाय R स्क्वायर का। पिछले लेक्चर में हमने इसको मैथमेटिकल फॉर्म को प्रूफ भी किया था, सही है। अभी इस केस में हमारे पास Q1 क्या है, सोर्स चार्ज है, ये वाला है, सही है ना, सोर्स चार्ज वाला है, और Q2 हमारे पास क्या है, ये टेस्ट चार्ज है, जिसको हमने Q0 से रिप्रेजेंट किया है, सही है ना। ये हमारे पास है इक्वेशन 1, सपोज ये हमारे पास हो गया इक्वेशन 2। पुटिंग द इक्वेशन now, putting equation 2 in 1, we will get the electric field intensity E is equal to this force K Q1, this is the source charge Q, and the test charge which is Q0 in this case, divided by R square, distance between them, into this Q0, 1 over Q0. We have put this equation 2 in equation 1. So this will become equal to E is equal to K Q0 के साथ कैंसिल हो गया, KQ divided by R square into RK. So इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ये एक और फॉर्म हमारे पास आ गया, जिसमें है KQ divided by R square। यहाँ पर Q जो है क्या है, कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू हमें पता है, पिछले लेक्चर में हमने देखा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है फ्री स्पेस के केस में। Q क्या है, सोर्स चार्ज है, Q हमारे पास क्या है,
सोर्स चार्ज है, एंड आर स्क्वायर क्या है कि इस सोर्स चार्ज से हम कितने फासले पर है, ठीक है, कितने फासले पर है और इसका इंटेंसिटी फाइंड आउट करें। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अभी यहाँ देखिए सिर्फ दो चीजों पर डिपेंड कर रहा है, द चार्ज, ठीक हो गया, which charge, the source charge and the distance from the source charge। ये टेस्ट चार्ज पर डिपेंड नहीं कर रहा है क्योंकि हमने टेस्ट चार्ज बहुत स्मॉल लिया था, इसकी फील्ड बहुत वीक होती है जो इस चीज को मुतासिर नहीं करती है। तो ये था हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की एक और मैथमेटिकल फॉर्म। तो आज हमने इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इट इज इंटेंसिटी के बारे में पढ़ा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। काइंडली share and like my YouTube channel.